क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि स्वयं महादेव को भी ध्यान से बाहर आना पड़े? यह कथा है उस तप की जिसने शिव को शिव बना दिया। हिमालय की गोद में जन्मी राजा हिमवान की पुत्री पार्वती बचपन से ही एक नाम जपती थी, महादेव। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि आत्मा का आत्मा से जुड़ाव था। जब देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि पार्वती ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी, तब उनका विश्वास और भी अडिग हो गया। लेकिन शिव, वे तो वैराग्य के साक्षात स्वरूप थे, ध्यान में लीन, संसार से परे। इधर तारकासुर नामक असुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसे वरदान था कि केवल शिवपुत्र ही उसका अंत कर सकता है। देवताओं की आशा अब पार्वती के तप पर टिकी थी। पार्वती ने निर्णय लिया, अगर महादेव नहीं मिलेंगे तो यह देह भी उनके बिना अर्थहीन है। उन्होंने हिमालय के कठिन वन में तप आरंभ किया। पहले फल फूल छोड़े, फिर अन्न और अंत में जल तक त्याग दिया। बरसों बीत गए, धूप, वर्षा, हिमपात, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा न सका। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर तप की अग्नि और प्रज्वलित होती गई। शिव ने उनकी परीक्षा लेने को एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वह बोला, पार्वती, तुम क्यों उस भस्मधारी अजीब शिव के पीछे अपना जीवन नष्ट कर रही हो? पार्वती की आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। उन्होंने कहा, जिस शिव को आप तुच्छ समझते हैं वही मेरे आराध्य हैं। उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। बस यही क्षण था। परीक्षा पूर्ण हुई। आकाश गूंज उठा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती को उठाया और कहा, हे देवी, तुम्हारे तप ने मुझे भी जीत लिया। फिर हुआ वह दिव्य विवाह, शिव और शक्ति का मिलन, जिससे जन्म हुआ कार्तिकेय का और तारकासुर का अंत हुआ। यह कथा केवल विवाह की नहीं, यह बताती है कि सच्चा प्रेम, तप और विश्वास ईश्वर को भी झुका सकता है।